जीव कामना करता है कि हमको वृंदावन धाम मिले, वृंदावन धाम के जो सेव्य हैं उनकी कृपा मिले। एक शिष्य ने अपने गुरुदेव से प्रार्थना की कि बोले महाराज आप ऐसी कृपा करो कि ब्रज का वास मिले। तो बोले भैया भजत कृपा करहि रघुराई, प्रभु का भजन करोगे उनकी कृपा होगी, वास मिलेगा। लेकिन रसिकों ने क्या कहा कि हमको ब्रज का वास मिले, तो बोले ब्रज का वास प्राप्त करके क्या करेंगे? तो आज्ञा की कि ब्रज की रज में लौट कर यमुना जल कर पान, श्री राधा राधा रटते रटते या तन सो निकले प्राण। बोले महाराज हमारे मन में यह अभिलाषा है कि इस ब्रज वृंदावन धाम की दिव्य रज में सदैव लौटता रहूं, और जो वृंदावन धाम में प्रिया प्रीतम लीला विहार कर रहे हैं, लीला विहार करते करते जो उनके हृदय का रस प्रवाह वृंदावन धाम की भूमि पर बह चला, उस यमुना का नित्य अवगाहन करूं, उसका नित्य पान करूं। बोले हम यमुना जी को साधारण समझते हैं। बोले यमुना जी साधारण नहीं। श्री हितरवंश महाप्रभु जी महाराज ने यमुनाष्टक में दर्शन कराया कि ब्रजेंद्र सुनु राधिका रधि प्रपूर्ण माणयोर महारसाब्दि पूरयोर वाति तीव्र वेगतः वही समुच्छलन नव प्रवाह रूपिणी महम भजे कलिंग नंदिनी दुरंत मोह। बोले महाराज इस वृंदावन धाम की जो दिव्य यमुना है, उस यमुना जल का पान करूं तो प्रिया प्रीतम के हृदय का जो रस प्रवाह वृंदावन धाम की भूमि पर बहा, उस रस प्रवाह का जब हम पान करेंगे तो हमारे मन में भी यही रसमय भक्ति जागृत होगी, हमारे हृदय में भी यह रस प्रवेश करेगा। बोले यह रस कृपा से प्राप्त होता है। वृंदावन धाम दिव्य है। वृंदावन धाम की यह जो रज है ना, जिसको हम जाकर प्रणाम करते हैं, ये रज भी साधारण नहीं है। श्री हितरवंश महाप्रभु जी महाराज ने सुधानिधि जी में दर्शन कराया कि ब्रह्मेश्वरादि सुदरूह पदार विंदम श्रीमत् पराग परमद्भुत वैभवाय सर्वार्थ सार रस वर्षि कृपार्थ दृष्टि तस्या नमोस्तु प्रशुभानुभवो मयि। उन्होंने दर्शन कराया कि जिस रज की कामना के ब्रह्मादिक चाहत, जैसे उद्धव जीवन मूर और कोटि कोटि चिंतामणि तुले न ब्रज की धूल। बोले ये ब्रज की रज कोई साधारण नहीं है। बोले जिसने इस दिव्य रज का दर्शन कर लिया, इसकी कृपा प्राप्त कर ली, बोले वह सहज नित्य विहार वृंदावन धाम का यह रास विलास सहज प्राप्त कर लेता है। वृंदावन में स्वामी शरण बाबा विराजते थे, तो वह श्री हितधाम कुटिया में विराजते, तो कुटिया में कुछ भी नहीं था। उनकी जो सेव्य स्वरूप प्रिया जी थी वह सिंहासन पर विराजमान थी, और उस सिंहासन पर एक डिब्बी थी, उस डिब्बी के अंदर एक डिब्बी थी। वह सिंहासन पर समीप विराजते थे, उनको विराजमान करते थे, उसके ऊपर एक कपड़ा ढक देते थे और श्री जी की बड़ी भाव से सेवा करते थे। जब दर्शन करना होता, डिब्बी खोली और डिब्बी खोल करके दूसरी डिब्बी खोली, तो उसमें जो प्रिया जी के चरणार बिंद से अभिषिक्त रज, उस रज का दर्शन करते और बंद कर देते। अब जीव तो हर तरह का होता है। कुटिया के बाहर एक चोर बैठा हुआ था। चोर ने जब स्वामी शरण बाबा ने उस डिब्बी को खोला, तो चोर ने देखा कि उस डिब्बी से अद्भुत प्रकाश प्रकट हो रहा है। वह चोर चौंधिया गया कि इतना तीव्र प्रकाश। सांसारिक जीव तो सांसारिक ही भाव रखते हैं, तो उस चोर के मन में विचार आया कि इसमें तो बहुत दिव्य हीरे मालूम पड़ते हैं कि जिसका इतना तेज प्रकाश है। थोड़ी देर में स्वामी शरण बाबा ने राजभोग कराया, उस डिब्बी को बंद करके ढक के राजभोग कराने के उपरांत सैन करा दी, पट बंद कर दी। वह चोर चिंतन करता रहा कि इसमें कितना तीव्र प्रकाश है, तो बोले इसमें जो कीमती रत्न होंगे वह कितने कीमती होंगे। वह विचार करता रहा, अपने साथियों को भी लेवा लाया कि बोले भैया आज बाबा की कुटिया में जो रत्न है वह रत्न मालूम पड़ गए। बोले उन रत्नों को लूट लेंगे, फिर अपने को लूटना कुछ शेष नहीं रहेगा, अपना आनंद हो जाएगा।
इंतजार कर रहे हैं कि बाबा कब उठें, बाबा कब उठें। संध्याकालीन बेला में स्वामिनी शरण बाबा उठे और अपनी दैनिक क्रिया के लिए जब गए तो चोर और जो चोर के साथी थे वह कुटिया में प्रवेश करते हैं कि भैया वह रत्न खोजो, वह रत्न कहाँ है। समस्त चोर इधर उधर खोजने लगते हैं। तो जो चोर था जिसने उस डिब्बी का दर्शन किया था, उस डिब्बी को प्राप्त करके बड़ा प्रसन्न होता है और प्रसन्न होकर जब खोलता है फिर दूसरी डिब्बी निकलती है, उस डिब्बी को खोलता है तो उसमें से बहुत तेज दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। इतनी देर में स्वामिनी शरण बाबा आते हैं तो जो और साथी चोर थे कि बोले महाराज कहीं कुछ नहीं मिला, लेकिन जो मुख्य उनका नायक था उसको वह डिब्बी प्राप्त हुई। तो उसने जब दर्शन किया तो उसकी आंख चौधिया रही थी। स्वामिनी शरण बाबा आए, स्वामिनी शरण बाबा ने कहा कि भैया तुम यहाँ कुटिया में आए हो, चाहे जिस भाव से आए हो, तुम्हारे ऊपर प्रिया जी ने कितनी कृपा की, जो इधर उधर चोर थे वह भी आ जाते हैं। और स्वामिनी शरण बाबा उनके ऊपर कृपा करते हैं, उनको भी उस डिब्बी में दिव्य रज का दर्शन कराते हैं। दर्शन करा के वह धन्य हो जाते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम्हारा इतना जीवन व्यर्थ व्यतीत हुआ, लेकिन तुमने जरूर पूर्व जन्म में कोई साधना की होगी, जिस साधना का फल उदय हुआ और आज सहज दिव्य वृंदावन धाम की प्रिया प्रीतम की यह रज तुम्हें मिली। उन्होंने वह रज ली, उन चोरों के मस्तक पर लगाई तो उन्हें भी दिव्य वृंदावन धाम का वह लीला विलास प्रत्यक्ष दृष्टिगत होने लगा और वो परम भक्त हुए और वृंदावन दास के नाम से सुविख्यात हुए। बोले यह जो रज है, यह रज कोई साधारण नहीं, यह रज तो दिव्य रज है। एक बार भृगु जी महाराज ब्रह्मा जी के पास उपस्थित हुए और उनसे प्रार्थना करके बोले कि बोले महाराज आपने ब्रज की रज प्राप्त करने के लिए 60,000 वर्ष तप किया महाराज, आखिर इस ब्रज की रज में महाराज है क्या? तो ब्रह्मा जी बोले कि भृगु तुम ब्रह्म ज्ञान में रहने के कारण तुमने इस रज की महिमा को जाना नहीं। बोले यह जो रज है यह साधारण रज नहीं। तो बोले महाराज यह रज क्या है? तो बोले तुम्हें दर्शन कराता हूं। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें कथा सुनाई कि एक बार नंद नंदन श्री कृष्ण बरसाने पधारे, प्रिया जी के दर्शन करने पधारे। तो भानु महल जब गए तो भानु महल में उनका खूब स्वागत सत्कार हुआ। कुंवर साहब आए हैं, कुंवर साहब आए हैं। बहुत देर इंतजार करते रहे कि राधा रानी का दर्शन होगा, लेकिन राधा रानी का दर्शन नहीं हुआ। तो जो और उनके सखा थे उन्होंने कहा कि चलो कृष्ण अपन श्री राधा रानी की चित्रशाला का दर्शन कर आते हैं। तो वह दर्शन करने पधारते हैं तो चहुं ओर प्रिया जी के चित्र महल परिसर में चहुं ओर लगे हुए हैं। एक एक चित्र की अनुपम रूप माधुरी का दर्शन श्री कृष्ण करते हैं। कहते हैं कि देखो यह चित्र कितना सुंदर है, देखो यह चित्र कितना सुंदर है, यह चित्र कितना सुंदर है। घूम घूम के एक एक चित्र की सराहना करते हैं, प्रशंसा करते हैं और प्रसन्न होते हैं। तो घूमते घूमते एक चित्र को ही 10 बार देख लेते हैं, 10 बार परिक्रमा कर लेते हैं। तो घूमते घूमते मूर्छित हो जाते हैं और मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। पूरे बरसाने में हाहाकार मच जाता है कि नंदलाल पधारे, श्री कृष्ण बरसाने धाम में पधारे और मूर्छित हो गए। बोले क्या कारण है? उनको बहुत उपचार किया लेकिन श्री कृष्ण की मूर्छा दूर नहीं हुई। तो वहां जो तंत्र मंत्र वाले तांत्रिक थे, कोई पंडित था, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। तो एक पंडित ने कहा कि इनके मूर्छित होने का कारण है। बोले इनके मूर्छित होने का क्या कारण है? बोले इनके ऊपर कोई दृष्टि दोष हो गया है। बोले जब तक उस दोष का निवारण नहीं होगा इनकी मूर्छा दूर नहीं होगी। तो बोले अच्छा, तो बोले इनकी मूर्छा कैसे दूर होगी? तो बोले श्री कृष्ण जिनका सदैव ध्यान करते हैं, जिनका सदैव चिंतन करते हैं, यदि उनकी चरण रज ला करके इनके मस्तक पर कोई टीका कर दे तो इनकी मूर्छा सहज दूर हो जाएगी।
तो जो ब्रज की गोपियां हैं उन्होंने यह नहीं पूछा कि यह किसका चिंतन करते हैं, किसका मनन करते हैं, किसका ध्यान करते हैं। व्यास जी महाराज ने कहा ना, परम धन राधा नाम आधार, जाहि श्याम मुरली में गावत सुमिरत बारंबार, वेद तंत्र और यंत्र मंत्र में यही कियो निर्धार, परम धन राधा नाम आधार। ब्रज की जो गोपियां थीं वह गोपियां सीधी भाग करके श्री कृष्ण के समीप से प्रिया जी के महल जाती हैं, प्रिया जी को समाचार देती हैं, प्रिया जी भी भागी भागी आती हैं, वह श्री कृष्ण के समीप खड़ी हैं। तो जो ब्रज की गोपियां थी ना, उन्होंने प्रिया जी के चरणारविंद की रज ली और रज लेकर के लाल जी के मस्तक पर टीका किया। टीका करते ही श्री कृष्ण की जो मूर्छा थी वह मूर्छा दूर हो गई। बोले जब उनकी मूर्छा दूर हुई तब ब्रह्मा जी बोले, तब मैंने विचार किया कि यह रज, जिस रज को मैं साधारण समझ रहा था, यह तो दिव्य रज है। उस रज को प्राप्त करने के लिए मैंने 60,000 वर्ष तप किया। उस रज के तप के फलस्वरूप मुझको यह वृंदावन धाम, इस ब्रज धाम की दिव्य रज सहज प्राप्त। बोले यह जो रज है ना, कोई साधारण रज नहीं,